बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं विश्व धर्म महासभा में विवेकानंद जी के भाषण। दूसरा भाषण, हमारे मतभेद का कारण। विश्व धर्म महासभा, शिकागो, 15 सितंबर 1893। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अभी जिन वाक्पटु वक्ता ने व्याख्यान समाप्त किया है, उनके इस वचन को आपने सुना है कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें। और उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि लोग सदा इतना मतभेद क्यों रहते हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उससे आप लोगों को इस मतभेद का कारण स्पष्ट हो जाएगा। एक कुएं में बहुत समय से एक मेंढक रहता था। वह वही पैदा हुआ था और वही उसका पालन पोषण हुआ, पर फिर भी वह मेंढक छोटा ही था। हाँ, आज के समान ज्ञानी लोग उस समय वहाँ नहीं थे जो हमें बतला सकते थे कि उस मेंढक की आंखें थी या नहीं। पर यहाँ कहानी के लिए यह मान लेना चाहिए कि उसकी आंखें थी और वह प्रतिदिन ऐसे पुरुषार्थ के साथ जल को सारे कीड़ों और कीटाणुओं से रहित पूर्ण स्वच्छ कर देता था कि उतना पुरुषार्थ आधुनिक कीटाणु शास्त्रियों को भी यशस्वी बना दे। इस प्रकार धीरे धीरे यह मेंढक उसी कुएं में रहते रहते मोटा और चिकना हो गया। अब एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था उस कुएं में गिर पड़ा। तुम कहाँ से आए हो? मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? भला कितना बड़ा है वो? क्या वह इतना भी बड़ा है जितना मेरा यह कुआं? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेंढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार कर सकते हो? तब उस कुएं वाले मेंढक ने दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेंढक ने कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। झूठा कहेगा, अरे इसे बाहर निकाल दो। यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने शुद्ध कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने शुद्ध कुएं में बैठे हुए यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है। और मुसलमान भी अपने शुद्ध कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। मैं आप अमेरिका वालों को धन्य कहता हूँ क्योंकि आप हम लोगों को इन छोटे छोटे संसारों की शुद्ध सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे।